भारी बारिश से कश्मीर घाटी में बाढ़ का संकट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज भी बारिश की आशंका। 4 अप्रैल तक बारिश से नहीं मिलेगी निजात। श्रीनगर के हजूरी बाग में घुसा पानी। लाल चौक में खतरे की आशंका से दुकानों से सामान बाहर निकालने में जुटे दुकानदार। बारिश की वजह से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। कई इलाकों में जमा हुआ पानी। लगातार बारिश की वजह से बिजली का संकट। मौसम विभाग के दफ्तर में भी पावर कट। श्रीनगर की सड़कों पर भरा पानी। प्रभावित होने लगी रोजमर्रा की जिंदगी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। राजौरी में भी कल रात से भारी बारिश। लोगों की बड़ी मुश्किलें। पुंछ में तेज बहाव से ढहा पुल। कुलगाम में भी आसमान से गिर रही है आफत की बूंदें। लगातार बढ़ रही है लोगों की परेशानियां। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत। बीच रास्ते में फंसे हैं सैकड़ों यात्री। पुंछ के कालवी इलाके में पुलिस ने 2 धाराओं के बीच घरों में फंसे करीब 60 लोगों को बाहर निकाला। तेज धारा के करीब नदी नहीं जाने की पुलिस ने दी है चेतावनी। भारी बारिश से पुलवामा और बड़गाम जिले में तबाही। भूस्खलन से करीब 24 घरों समेत 44 इमारतें ढहीं। राज्य सरकार ने जारी की हिमस्खलन की चेतावनी। 24 घंटे की लगातार बारिश से कश्मीर के 7 जिलों को है सबसे ज्यादा खतरा। प्रभावित जिले में स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए किए गए बंद। श्रीनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है झेलम नदी। कश्मीर के कुपवाड़ा में बारिश के साथ बर्फबारी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। भारी बारिश की वजह से जम्मू के पुंछ नदी पर बने पुल का नुकसान। 22 घर बाढ़ में बहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लिया हालात का जायजा। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। उत्तर भारत में मार्च महीने में बारिश का 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी बारिश से सुहाना बना रहेगा मौसम। बारिश के चलते दिल्ली वासियों को गर्मी से मिलेगी निजात। न्यूनतम पारा 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दिल्ली समेत एनसीआर में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग का अनुमान 2 दिनों तक यूं ही बना रहेगा मौसम। कल राजपथ पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से मिली राहत। गुड़गांव में भी अचानक मौसम में आई तब्दीली। बारिश से लुढ़का पारा। मोदी सरकार आज करेगी जीओएम की बैठक। भूमि अधिग्रहण बिल पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे होगी जीओएम की बैठक। भूमि बिल पर सुझाए गए संशोधनों पर होगा विचार। आज खत्म हो सकता है राहुल गांधी का अज्ञातवास। भिवंडी कोर्ट के समन पर आज है राहुल गांधी की पेशी। महात्मा गांधी की हत्या के लिए राहुल ने आरएसएस को ठहराया था जिम्मेदार। बयान के खिलाफ शिकायत पर कोर्ट ने राहुल को जारी किया था समन। समन के खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट में दी थी याचिका, लेकिन याचिका खारिज होने से नहीं मिली राहत। चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बुलाई बैठक। चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी आज दिया जाएगा अवार्ड। जम्मू कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर में प्रीपेड मोबाइल सेवा जारी रखने पर आज होगा फैसला। 31 मार्च तक ही है अशांत राज्यों में प्रीपेड सेवा की अंतिम तिथि। केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने प्रीपेड सेवा पर फैसले के लिए आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में मिलाकर 330 लाख है प्रीपेड उपभोक्ता। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस की सुनवाई आज। मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे सलमान। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कुमार विश्वास ने प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव पर बोला था सीधा हमला। केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास के भाषण का वीडियो किया रिलीज। कुमार विश्वास ने कहा, एक मीटिंग में नवीन जयहिंद के खिलाफ योगेंद्र यादव की टिप्पणी पर मैंने विरोध जताया था, लेकिन हमारे वरिष्ठतम साथी योगेंद्र यादव ने कहा, जब नवीन का जिक्र आया, कहां योगेंद्र भाई, कहां नवीन जयहिंद, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। पूरी एनी चुप बैठी हुई थी। मैं पहला आदमी था जिसने मैंने कहा कि मैं इस पर ऑब्जेक्शन करता हूं। प्रशांत जी ने कहा था और मैंने कहा मैं इस पर ऑब्जेक्शन करता हूं। भाषण के वक्त एकाएक भावुक हो उठे कुमार विश्वास। नम हो गई आंखें। कहा, अरविंद से बड़ा नेता मैं भी बनना चाहता हूं, पर यह हक उसे ही है जो अपने निजी हित छोड़ दे। लेकिन मेरी कुछ निजी दिक्कतें हैं।
मैं घड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं गाड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताने से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं 15 दिन भूखा नहीं रह सकता, मैं सड़क पर नहीं सो सकता। कुमार विश्वास ने भाषण के दौरान यह भी कहा कि कई बार अरविंद से असहमति रही, यहां तक कि बातचीत बंद हो गई, लेकिन मैंने इसे जग जाहिर नहीं किया। प्रशांत भूषण पर वार करते वक्त कुमार विश्वास ने खुद को दक्षिणपंथी और उन्हें वामपंथी विचारधारा का पोषक बताया। साथ ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कसा तंज। आप अपनी कोठी से बाहर निकलिए हुजूर, आप अपनी 250 करोड़ की प्रॉपर्टी से बाहर निकलिए हुजूर, आप अपने तथाकथित सभ्य और मीठा होने के ग्लैमर से बाहर निकलिए हुजूर। भाषण के अंत में कुमार विश्वास ने शायराना अंदाज में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर होने वाले फैसले की बानगी की पेश। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों में, साहिर ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। पिछले 7 दिनों से मेरी कोशिश में था कि इसे खूबसूरत मोड़ दिया जाए। क्या हो जाएगा? आप पीएससी से आ गए बाहर तो क्या हो गया? कौन सी आफत हो गई? पीएससी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए जाने के बाद अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर पार्टी से बाहर किए जाने का संकट, सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है फैसला। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आज उठा सकते हैं पार्टी फंडिंग का मुद्दा, चुनाव आयोग या फिर अदालत का कर सकते हैं रुख। पार्टी से निकाले जाने की चर्चा के बीच योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आरपीआई ने दिया न्योता। अठावले ने कहा दोनों लोगों का आरपीआई में है स्वागत। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने दिल्ली में आपको जीत दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका, पार्टी ने उनके साथ किया अन्याय। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल को बताया तानाशाह, कहा एक छड़ी से सभी को हाँक रहे हैं केजरीवाल। आपके आंतरिक लोकपाल पद से हटाए जाने के बाद एडमिरल रामदास ने जारी किया बयान, कहा फैसले से दुखी और हैरान। कहा आम आदमी पार्टी ने इतनी शिष्टता भी नहीं दिखाई कि खबर को सार्वजनिक करने से पहले उन्हें दी जाती जानकारी। रामदास ने कहा ऐसे फैसले की नहीं थी उम्मीद। 15 फरवरी को केजरीवाल के घर हुई बैठक में पार्टी ने दिया था 5 साल तक पद पर बने रहने का प्रस्ताव। थाने पहुंचा आम आदमी पार्टी का झगड़ा, आप नेता रमजान चौधरी ने खुद के साथ हुई मार पिटाई की पुलिस में की शिकायत। रमजान ने दिल्ली के कापसहेड़ा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दी शिकायत। एनसी की मीटिंग के दौरान पिटाई का लगाया आरोप, पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई। पटना में मांझी और नीतीश समर्थकों में बंगले को लेकर छिड़ी जंग, नोटिस के बाद भी मांझी बंगला खाली करने को राजी नहीं, कहा पहले नीतीश छोड़े अपना बंगला। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मोदी और अमित शाह के आए अच्छे दिन देश के नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल गांधी के गायब होने की हो सीबीआई जांच। यूपी में एसिड अटैक पीड़ितों का होगा मुफ्त इलाज, सीएम अखिलेश ने किया ऐलान, पीड़ितों को दी गई 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दिल्ली के नजफगढ़ में हुई गैंगवॉर में आईएनएलडी के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या, एक समारोह के दौरान मारी गई गोली। घायल भरत सिंह को मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। एक वाटिका में हो रहा था कार्यक्रम, पूर्व विधायक भरत सिंह वहां पहुंचते उसी दौरान हुआ ये पूरा हमला। गोलीबारी में भरत सिंह के 2 पीएसओ को भी लगी गोली, अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। पूर्व विधायक भरत सिंह पर पहले भी हो चुका था हमला। कुख्यात किशन पहलवान के छोटे भाई हैं भरत सिंह। एबीवीपी ने किया आज बिहार बंद का ऐलान, विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की हुई पिटाई के खिलाफ बुलाया बंद। पश्चिम बंगाल में फिर आपस में भिड़े टीएमसी समर्थक, बर्दवान जिले के दुर्गापुर में हुई झड़प, हंगामे के दौरान तोड़ी कार। यूपी पीसीएस के पर्चा लीक होने के मामले में परीक्षा रद्द करने पर आज हो सकता है फैसला, सरकार को एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की तलाश में जुटी पुलिस ने ग्रामीणों को पीटा, नक्सलियों को पनाह देने का लगाया आरोप। पुलिस की पिटाई से कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने NH-77 पर लगाया जाम।
मुंबई के बोरीवली में आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र कुमार की पिटाई। बोरीवली रेलवे के पावर डिपार्टमेंट में चल रही धांधली पर मांगी थी जानकारी। रविंद्र को जानकारी देने के बहाने रेलवे ऑफिस बुलाया गया और फिर 7 लोगों ने पिटाई की। बाद में रविंद्र की ही पुलिस ने की शिकायत। विशाखापट्टनम में गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। धमाके के बाद पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार। हाल के दिनों में पटाखा फैक्ट्री का ये दूसरा मामला। आंध्रा में इससे पहले भी हो चुका एक धमाका। पंजाब के संगरूर में घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई, पड़ोसी युवकों पर आरोप, कैमरे में कैद वारदात, केस दर्ज, आरोपी फरार। दिल्ली के प्रगति मैदान में फैशन वीक का समापन। कल 25 डिजाइनरों ने एक साथ कलेक्शन की पेश। डिजाइनर ऋतु कुमार, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, रोहित बल ने क्राफ्ट ऑफ इंडिया नाम से किया लॉन्च कलेक्शन। रैंप पर मॉडलों के साथ डिजाइनरों ने भी बिखेरा जलवा, डांस करते नजर आए रोहित बल। डिजाइनर सब्यसाची तैयार कर रहे हैं सुरेश रैना की शादी का जोड़ा। बोले आकर्षक और सहज युवा हैं रैना, परिधान बनाते वक्त रखूंगा ध्यान। उम्र बड़ी लेकिन तन से छोटे। बेंगलोर में बोनसाई प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा दिखा। इन पौधों का नजारा। बोनसाई देखने की प्रदर्शनी के लिए जुटे भारी संख्या में लोग। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में ढही निर्माणाधीन इमारत, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के वक्त बिल्डिंग में सो रहे थे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे लोग। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई जा सकी मजदूरों की जान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्वाइन फ्लू को लेकर रैली, जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर हुए शामिल। श्रीनगर से शेर कश्मीर में साहित्य समारोह की शुरुआत। फिल्म, कला और साहित्य के 2000 दिग्गज होंगे शामिल। 3 दिनों तक चलेगा समारोह। दिल्ली के कवानी ऑडिटोरियम में सूफी संगीत की महफिल। पाकिस्तान के सूफी ब्रदर्स और इंडिया के निजामी बंधुओं ने पेश किया कार्यक्रम। साइना का एक और रिकॉर्ड। इंडियन ओपन सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल को एक और खिताब। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में खेली जा रही इंडियन ओपन सुपर सीरीज का फाइनल जीता। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की रेचानोक इंतानोन को दिया आसान शिकस्त। सीधे सेटों में 21-16, 21-14 से दी मात। एक दिन पहले वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 बनी है साइना। इससे पहले बैडमिंटन में किसी भारतीय को नहीं मिली है ये रैंकिंग। जीत के बाद बेहद खुश दिखी साइना नेहवाल। कहा ये जीत किसी सपने के सच होने जैसी। अपनी सनक से 150 यात्रियों को विमान हादसे का शिकार बनाने वाला पायलट आंद्रियाज पहले एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में करता था काम। बर्गर किंग रेस्टोरेंट में काम कर चुका था आंद्रियाज। जर्मनी के मोंटाबूर में है रेस्टोरेंट। पॉप फ्रांसिस ने विमान हादसे में मारे गए सभी 150 लोगों को श्रद्धांजलि की अर्पित। कनाडा के हैलिफैक्स में रनवे पर फिसला विमान, 23 यात्री घायल। एयरबस A320 में टोरंटो से भरी थी उड़ान। विमान में 133 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे सवार। मशहूर पर्वतारोही मल्ली मस्तान बाबू दक्षिणी अमेरिका में यात्रा के दौरान लापता, चिंता में डूबा है परिवार।